तो विद्यार्थियों फाइनली लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए जो आपका कक्षा 8वीं का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कक्षा 8वीं का जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23। तो पूरा का पूरा पेपर है, पूरा रियल हम लेकर आ चुके हैं। पूरा आपको बताया जाएगा, पूरा का पूरा आपको रियल पेपर, ठीक है। तो पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप कर देते हैं तो आप क्या है, आपके लिए बहुत ही परेशानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो आपको पिछले जो आपके 2 पेपर हो चुके हैं वो बताएं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हैं और सभी विद्यार्थी क्या है 50 में से 50 अंक लेकर आए हैं। तो ठीक है, यदि आप भी विज्ञान में क्या है 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो ये पेपर बता रहे हैं इसको याद कर लीजिए और पेपर में आप गर्दा उड़ा देंगे। तो बिल्कुल पूरा का पूरा सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन शायद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम दिया जाता है, यहाँ पर लिखना है, पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, शाला का नाम और ब्लॉक का नाम, जिले का नाम और अन्य क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये सब लिखने के बाद ही क्या आपको वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है, क्योंकि यदि आप नाम गलत लिख देंगे तो आपके अंक है किसी और स्टूडेंट को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, विशेष इनको भरते समय आपको इनका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया पूरा का पूरा यही आपका रियल क्वेश्चन पेपर है और पूरे 50 में से 50 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। बस वीडियो को में क्या एंड तक बने रहना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को क्या कर देना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से क्या करना है आपको वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए कि भारत यहाँ पर भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो हमें बताना है जो भारत देश है हमारा, उसमें जो मौसम की रिपोर्ट है किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। क्या वो हमारा शिक्षा विभाग होता है, या हमारा जो सेकंड वाला दिया गया है कि हमारा जो मौसम विभाग होता है, ठीक है, या हमारा जो आपको दिया गया है गृह विभाग होता है, या हमारा क्या होता है स्वास्थ्य विभाग होता है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लगभग 99.99% विद्यार्थी का इसका आंसर कर देंगे। यहाँ पर मौसम विभाग से का क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर मौसम वाला एक ही ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो आंसर तो आपका बी वाला हो जाएगा जो कि आपका मौसम विभाग हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए शिक्षा विभाग द्वारा क्या किया जाता है, गृह विभाग द्वारा क्या किया जाता है और आपका स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या किया जाता है, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। तो आई होप आसानी से आप सभी ने पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लिया होगा। बिल्कुल ऐसे ही चुटकियों में आपके आप 50 में से 50 अंक आपके आने वाले हैं। चुटकियों के अंदर आप पूरे 50 में से 50 अंक लाएंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी डाउट आपके नहीं बचेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि आपका दिया गया है कि एलईडी का हिंदी में पूरा नाम है। क्या उसका प्रकाश अवशोषक डायोड है, या प्रकाश परावर्तक डायोड है, या प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, या प्रकाश आपतन डायोड है। तो हमें एलईडी का पूरा नाम बताना है, ठीक है, एलईडी, ठीक है। एलईडी बल्ब के बारे में सुना होगा, आप बाजार से लेने भी जाते होंगे, लेकिन कभी आपने इसके फुल फॉर्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन आज ये पेपर में पूछ लिया गया है तो अब आपको इसका ध्यान आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एलईडी का पूरा नाम आपको होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। तो ये इसको आज इंग्लिश में बोलूँ तो लाइट एमिटिंग डायोड, इसको इंग्लिश में लिखेंगे एल से लाइट, ई से एमिटिंग, डी से डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। और हिंदी में आपका हो जाएगा प्रकाश, लाइट का मतलब प्रकाश है, ठीक है, और लाइट एमिटिंग हो जाएगा आपका उत्सर्जक, और डी से डायोड यानी डायोड। तो ये हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, तो आपको यहाँ पर सी वाला लिख देना है, ठीक है। तो ये 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। विद्यार्थियों यदि आप भी टॉप करना चाहते हैं अपने अर्धवार्षिक एग्जाम में तो जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको मेरे साथ याद करते जाइएगा और मेरे साथ आप भी बोलते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 50 में से 50 अंक लाना आपको गारंटी के साथ है, पूरा बताऊंगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है। यानी कि हमें ऐसे परिवर्तन के बारे में बताना है जो परिवर्तन हमारा कैसा हो जिसमें क्या है हम अवस्था को पुनः प्राप्त करें। यानी कि जैसे कि कोई वस्तु यहाँ से है, इस वस्तु इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर पहुँच जाएं, फिर इस पॉइंट से हम क्या दोबारा इस पॉइंट पर हम वापस आ जाएं। यानी कि जो आपकी प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, उत्क्रमणीय होनी चाहिए, यानी कि दोनों दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। इस साइड से भी होनी चाहिए और इस साइड से भी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका भोजन का पाचन ऑप्शन है, लकड़ी का जलना और जंग का लगना, ठीक है। तो पहले तीसरे ऑप्शन में आपको समझाता हूँ। देखिए लकड़ी का जलना क्या होता है, लकड़ी यदि आपकी जल जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, राख बन जाएगी, ठीक है। लकड़ी जल के क्या राख बनती है, आपको पता है कोई वस्तु है वो यदि जल जाएगी तो वो आपकी क्या राख बन जाएगी, ठीक है।
लेकिन क्या आप राख से क्या आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, तो नहीं आप यही बोलेंगे ना। तो ये कैसी प्रक्रिया है? लकड़ी से हम क्या, लकड़ी से राख तो बना सकते हैं, लेकिन राख से क्या हम लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर दिया गया था जंग का लगना, लेकिन जो आपका बर्फ का पिघलना है, यहाँ पर मैं आपको जो उत्तर आपका बी सही है ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपका क्या दिया गया, बर्फ का पिघलना, तो यहाँ पर आप बर्फ लिखेंगे, ठीक है। बर्फ पिघल जाएगी तो बर्फ पिघलेगी तो आपका क्या बन जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी तो आपका जल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, आपका जल बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जल से हम बर्फ बना सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आप बना सकते हैं। यदि आप क्या है, जो जल है आपका यानी पानी है, इसमें पानी बोल सकते हैं, पानी को आपको क्या करेगा, यदि पानी को आप ठंडा कर दोगे, फ्रिज में रख दोगे, तो ये आपकी बर्फ बन जाएगी, ठीक, क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। यानी कि ये प्रक्रिया दोनों तरफ होती है, इस साइड से भी होगी, इस साइड से भी होगी, ठीक है। हमसे भी क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन से परिवर्तनीय पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है। पुनः का मतलब है यदि हम उसे बर्फ से जल में बदल दें तो क्या वो जल से फिर दोबारा बर्फ में बदल सकता है? तो यहाँ बिल्कुल बदल सकता है, तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा जो कि बा में आपका दिया गया था। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना था, ठीक है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि एक किसान, आपका यहाँ पर दिया गया कि एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, तो कोई बात नहीं, वो अदरक की खेती करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें कौन सी समस्या वाली बात कोई नहीं है। फिर वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाए, यानी कि परिवर्तन की बहुत सारी विधियां होती हैं, एक होती है आपकी मुकुलन, एक होती है आपकी कायिक प्रवर्धन, एक होती है आपकी खंडन, एक आपकी होती है बीजाणु निर्माण, ठीक है। ये 4 विधियां होती हैं। तो एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, आप जानते हैं कि जो अदरक होती है, अदरक की खेती कहाँ पर होती है, जमीन के अंदर होती है या जमीन के बाहर होती है, इसका आंसर आप कमेंट में देना, ठीक है। तो वो क्या मुकुलन होगा, कायिक प्रवर्धन होगा, खंडन होगा या बीजाणु निर्माण होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं वीडियो के आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि विद्यार्थी वीडियो को पूरा लास्ट तक नहीं देखते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में ही प्रोवाइड कराऊंगा। यदि जो विद्यार्थी वीडियो को लास्ट में देखेंगे, या मैं बीच में भी वीडियो के बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, उन्हें इन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, केवल इसी वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा और कोई जगह पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपको दिया गया था प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा गया था कि क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करते हैं। आप जानते हैं जो ध्रुव पर भालू होते हैं वो क्या अधिकतर समय क्या है, वो विश्राम ही करते रहते हैं, कोई उनके कार्य नहीं करते। जैसे कि जो जंगल में रहते हैं वो क्या है अपने शिकार के लिए रहते हैं, लेकिन जो अधिकतम ध्रुवीय भालू होते हैं वो विश्राम ही करते रहते हैं, डरे रहते हैं एक स्थान पर। तो क्या कारण होता है, पहला है अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, फर्स्ट है भोजन को पचाने के लिए, सेकेंड, थर्ड है अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए, चौथा है आराम करने के लिए, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं जो ध्रुव होता है, ध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्रुव यानी कि यहाँ पर बर्फ रहती है, क्या रहती है, बर्फ रहती है। तो यहाँ पर बहुत अधिक ठंड रहती है, सर्दी रहती है, क्योंकि बर्फ रहेगी तो ऑफकोर्स वहाँ पर ठंड तो रहने वाली है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात होगी नहीं, ठीक है। लेकिन जो उसी जगह पर जो भालू अधिकतर ठंडे स्थान पर आप जानते हैं भालू रहते हैं, जिनके ऊपर क्या है बाल बड़े बड़े रहते हैं, जिससे कि वो ठंड से क्या स्वयं की रक्षा कर सकें। तो ध्रुवीय भालू क्या अधिकतर वहाँ पर विश्राम ही करते रहते हैं, तो इसका प्रमुख कारण है आराम करने की। उन्हें ऐसा कोई खास काम रहता नहीं है कि जिसके काम में लगे रहे, इसलिए वो क्या आराम करते रहते हैं, इसलिए क्या वो विश्राम करते रहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, कि वो आराम करने के लिए क्या करते हैं, अधिकतर समय पर विश्राम करते रहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, आपको कर देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको छठा दिया गया था, जिसमें आपसे क्या पूछा गया था कि पहली मेले में मेरी गो राउंड, यहाँ पर दिया गया है गोल झूले में झूल रही है, ठीक है। यानी कि कोई भी इस तरीके का गोल झूला होगा, पहली है मेले में क्या करे, गोल झूले में क्या है, राउंड झूले में क्या झूल रही है। झूलते समय पहली है की गति निम्न में से कौन सी होगी, यानी कि जो पहली जो गोल झूले में झूल रही है उसकी गति के बारे में हमें बताना है, क्या उसकी दोलन गति होगी, वर्तुल गति होगी, या सरले की गति होगी, या कोई गति नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यदि वो क्या है गोल घेरे में घूम रही है तो उसकी गति कैसी होनी चाहिए, उसकी गति इस प्रकार की होनी चाहिए, इस तरीके से वो घूमेगी, या इस साइड भी घूमेगी, तो उसकी गति जो होनी चाहिए, उसकी गति होनी चाहिए वृत्तीय गति। कैसी होनी चाहिए विद्यार्थी, वृत्तीय गति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन वृत्तीय गति का नहीं दिख रहा है, तो आपको कर देना है कोई गति नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है झूलते समय पहले की गति निम्न में से कौन सी होगी।
तो यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया कि झूले की गति, हमसे पहेली की गति पूछी गई है। तो पहेली क्या है, पहेली तो क्या है, पहेली जो है वो क्या है, झूले पर केवल बैठी हुई है, तो उसकी थोड़ी कोई गति होगी, वो तो केवल बैठी है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कोई गति नहीं है, क्योंकि वो तो बैठी है, ना वो चल रही है ना वो घूम रही है, वो केवल बैठी है, ठीक है। जबकि जो झूला है वो घूम रहा है, तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कोई गति इसकी नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे 7वां आपका दिया गया था। 7वें में आपसे पूछा गया था जो किताब का दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो दंत चिकित्सक होते हैं, जब आपके दांत टूट जाते हैं या कोई भी समस्या आती है तो आप क्या दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो एक क्या लेंस का विशेष प्रकार का एक लेंस होता है जिसका वो प्रयोग करते हैं। तो उस लेंस का नाम हमें बताना है कि वो अवतल उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है या उत्तल होता है या समतल होता है, ठीक है। दर्पण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो दंत चिकित्सक द्वारा जो यूज किए जाते हैं वो यूज करते हैं अधिकतर, वो जो जिसका प्रयोग करते हैं वो उनका होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का वो अधिकतम यूज करते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, 50 में से 50 यदि आप अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ऐसा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फुल नंबर आपके आने वाले हैं। आपकी बल्ले बल्ले तो हो ही चुकी है, तो बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब देखिए 7वां बता दिया मैंने। 8वां देखिए क्या दिया गया है। 8वां आपका दिया गया है कि क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तित होगा। यानी कोई हमारे पास क्या है, क्षारीय विलयन है, ठीक है। उसमें यदि हम हल्दी पाउडर को मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ये हमें बताना है। क्या वो लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा या पीला हो जाएगा, ठीक है। क्षारीय विलयन में यदि आप हल्दी ऐड करते हैं तो रंग जो विलयन का रंग हो जाएगा वो आपका लाल हो जाएगा, यानी रेडिश कलर की हो जाएगा आपका सॉल्यूशन जो विलयन है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा लाल कलर का, तो इसे आपको कर देना। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, समझिएगा कि बूजो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, यानी उसके पास CuSO4 का कोई भी विलयन होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, उसमें क्या है, उसने लोहे की कील डाल दी। कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ, ये हमें बताना, ठीक है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन देखिए, उसके बाद हम आंसर देखेंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिएगा इसके ऑप्शन बता देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 था कि इसमें है भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक होगा, उदासीनीकरण होगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विद्यार्थी ये आपका जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, बी वाला दिया गया, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फुल एंड फाइनल उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला आपका दिया गया था 10वां क्वेश्चन है, जो कि आपका दिया गया था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कथन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आपको बताना होगा। सभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले पढ़ो, समझो, फिर आंसर दो, ठीक है। तो देखिए कथन फर्स्ट दिया गया है, गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। यानी कि कोई गुलाब एवं चंपा के पौधे थे, उसको किसने लगाया था, कलम ने लगाया था, ठीक है। सेकेंड है, ब्रायोफिल्म में पत्ती के किनारे में कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं। थर्ड है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होते हैं। चौथा है, प्राकृतिक रूप में बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके, क्या केवल कथन एक सत्य है, सेकेंड है केवल कथन फर्स्ट सेकेंड एवं चौथा सत्य है, केवल कथन थर्ड सत्य है, या डी निम्न में से कोई भी सत्य आपका नहीं है। तो बताना है इसमें आपका आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए अभी तक आपको बताया, 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसका विद्यार्थी पार्ट 2 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से। ये पार्ट 1 था, ठीक है। क्या था विद्यार्थी, पार्ट 1 था, इसकी पार्ट 2 की वीडियो आएगी, ठीक है। पार्ट 2 की वीडियो को आप तभी देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर पास ही में आपको एक इस तरीके का चिन्ह दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो जैसे इसका हम पार्ट 2 लाएंगे तो उसकी वीडियो क्या आपके पास पहुँच जाएगी। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करेंगे तो पार्ट 2 की वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका बहुत ही जल्द आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पार्ट 2 की वीडियो में बता दिया जाएगा, और जो
पिछले जो पहले का क्वेश्चन बचा था उसका ही पार्ट 2 में मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पार्ट 2 में फुल सॉल्यूशन पूरे 50 में से 50 अंक आपको पक्के में करवा दूंगा, उसकी बिल्कुल भी टेंशन न लें। पहले इन क्वेश्चन को याद करें, रट लें, जो भी आप करना चाहते हैं कर लें, लेकिन 50 में से 50 अंक आपको लाने चाहिए। जब क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं तो पूरी गारंटी के साथ आपको 50 में से 50 अंक हम लगाएंगे। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही चैनल आपका ही है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।